नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके चहीते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों चलिए आज एक न्यू विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सबको भी पता होगा कि जिंदगी में दो टाइप के इंसान होते हैं। एक इंसान जो हमेशा कहता है कि मेरे लाइफ में मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे भगवान की पूजा या आराधना करने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं इतना बिजी हूँ कि उनका नाम लेने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं उनकी आराधना ही नहीं करता तो वो मेरा भला क्यों करेंगे। और दूसरा इंसान ये सोचता है जो कि दिन भर पूजा करता रहता है, और कितना पूजा करता है, कितना घंटा करता है उसको मालूम होता है। 6 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसको मालूम होता है। और वो इंसान ये बोलता है कि मैं इतना पूजा करता हूं फिर भी भगवान मेरा भला नहीं करता है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हमें वक्त निकाल कर पूजा करना चाहिए? हमें कैलकुलेट कर कर पूजा करना चाहिए या किस वक्त में पूजा करना चाहिए? भागवत गीता में 9वें अध्याय पर एक श्लोका में एक स्टोरी वर्णित है जिसको मैं आज समझाना चाहती हूँ इसके विषय पर। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक देश में एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक साइंटिस्ट को ले लो, वो सब अपने लाइफ में बिजी होते हैं और वो अपने जीवन में उतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि पूजा पाठ कर पाए। क्या ऐसे बिजी लोगों को क्या भगवान भला नहीं करेंगे? काफी लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है। तो चलिए पहले स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं उसकी मीनिंग आपको समझाती हूँ। एक राज्य में एक बड़ा सा राजा था। वो बहुत ज्यादा दयालु था। वो हमेशा उसका टाइम टेबल बनाता था। उसका टाइम टेबल ये था कि वो सुबह उठ के दिनचर्या करके पहले परमात्मा को ध्यान करता था। उसको जितना भी मिले, कम समय के लिए हो, ज्यादा समय के लिए हो, वो भगवान को अर्पण करता था अपना वक्त। उसके बाद जाके वो प्रजा की हित के लिए अपना वक्त दे देता था। और वो उसके राज्य में जो भी विकलांग लोग थे उन सबको वो पहले मदद करता था। और उनके राज्य में वो एक मंदिर बनवाया और कुछ स्कूल्स बनवाए जिसकी वजह से जाके बच्चे पढ़ाई कर सके, और उस मंदिर में जाके बुढ़े लोग या विकलांग लोग बैठ के आराधना कर सके। और बहुत सारे लोगों जिनके पास काम नहीं होता था, राजा उनकी हित के बारे में सोचते रहते थे। वो एक बार काम खत्म करके जंगल से अपने महल को रिटर्न होते थे, तभी रास्ते में उनको एक देवदूत मिले। तभी वो देव को देख के सडन वहां पे रुक गए और दोनों हाथ ऊपर उठा के नमस्कार कर दिए देव को। और देव जी से देखे कि देव जी के हाथ में एक पुस्तक था। और वो राजा देव जी से पूछे, हे देव, आपके हाथ में एक पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है? तभी देव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ये पुस्तक में ये लिखा है कि कौन भगवान को ध्यान करता है या कौन भगवान को अपने अंतरात्मा से प्रणाम करता है। तभी उस राजा ने उत्सुकता से साथ बोले कि हे देव जी, एक बार देखिए किस किस का नाम वहां पे है, क्या मेरा नाम वहां पे है? तभी देव जी अपने पुस्तक से हर एक पन्ना उल्टा कर देखे कि किस किस का नाम है, और उनको देखने को मिला कि उसमें राजा का नाम है ही नहीं। तभी वो पुस्तक बंद करके राजा को बता दिया। तभी राजा के मन में थोड़ा सा तो दुख हुआ। तभी वो भी स्मरण के, हाँ ये भी तो सच है, मैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए मुझे वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिलता है मेरा तो नंबर में आना चाहिए था, किसी भी नंबर में, आखिर लास्ट नंबर में भी मेरा नाम आना चाहिए था। ऐसा बोलकर फिर भी वो देवदूत से कहा कि अच्छा ठीक है देव जी, मैं अपने परमात्मा को ध्यान करने के लिए उतना वक्त नहीं मिलता है, शायद इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं होगा। ऐसा कहकर अपना शीश झुकाकर उनको प्रणाम करके वहां से निकल गए। और वहां पे जाके और उनके राज्य के बहुत सारे लोगों को अपना वक्त दे दिया, यानी कि उनके प्रजा के हित के लिए अपना वक्त दे दिया। ऐसे फिर से सूर्यास्त हो गया, फिर वो महल को लौट गए। फिर एक दिन, कुछ दिन बाद वो फिर उसी जंगल से अपने महल को वापस जा रहे थे। फिर से उस देवदूत को वो देखने को मिले। तभी फिर से राजा ने देवदूत के सामने अपना शीश झुकाकर नमस्कार किया और उनसे पूछा, हे देव जी, आज जो पुस्तक आपके हाथ में है वो उस पुस्तक से थोड़ा सा छोटा है, ये पुस्तक में क्या लिखा है? तभी देव जी मुस्कुराकर उस राजा से कहते हैं, हाँ राजन, ये पुस्तक उस पुस्तक से अलग है और उससे ये छोटा है क्योंकि उसमें बहुत कम लोगों के नाम लिखे होंगे। तो भी राजा ने देव से पूछते हैं, आखिर इस पुस्तक में क्या लिखा है? उस पुस्तक में तो ध्यान करने के विषय में लिखा था, इस पुस्तक में क्या लिखा है? तभी देवदूत ने राजन से कहते हैं कि हे राजन, इस पुस्तक में इस व्यक्तियों के नाम लिखा गया है जो व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो राजन ने यह सुनकर बहुत खुश हो गए, लेकिन अंदर से यह सोचने लगे कि अगर ध्यान करने की पुस्तक में मेरा नाम आया ही नहीं
तो भगवान के प्रिय में कैसे हो सकता हूँ? इसमें तो मेरा नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अगर मैं चाहूं तो भी नहीं मिलेगा। तभी देवदूत को मुस्कुराकर राजा पूछते कि हे देवदूत, क्या हमारे गांव में कोई ऐसा है जो भगवान के बहुत प्रिय है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे गांव में ऐसा धार्मिक इंसान कौन है, क्या आप बता सकते हैं हमारे गांव का कौन है? तभी देवदूत ने पुस्तक को उल्टा कर देखे और जो सबसे पहला नाम था नंबर 1 पे, वो राजा का नाम था। ये सुनकर बहुत विस्मित हो गए राजन और ये पूछने लगे ये कैसे हो सकता है? हे देवदूत, मैं तो भगवान को प्रिय हो कैसे सकती हूँ? जब ध्यान करने की पुस्तक में मेरा नाम नहीं था तो भगवान मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? तभी देवदूत राजन से कहा, मैं समझाती हूँ इसका तात्पर्य क्या है। उस वक्त देवदूत ने राजा से मुस्कुराकर कहते हैं, हे राजन, तुम कुछ चंद मिनटों के लिए परमात्मा को देते हो, उनके ध्यान करते हो, इसीलिए आपका ध्यान में अपना नाम नहीं था। लेकिन उसके बाद जो दिन भर तुम्हारा दिनचर्या है, यानी कि अपना वक्त अपने से छोड़कर तुम प्रजा के हित के लिए देते हो, सारे विकलांग लोगों को तुम मदद करते हो, अपने राज्यों में लोगों की भलाई के लिए मंदिर बनाते हो, घर बनाते हो, उनकी खुशहाली को तुम बढ़ाते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम ये सब परमात्मा को समर्पित करते हो, क्योंकि दूसरों की मदद करना परमात्मा की मदद करना होता है। ये तुम्हारा एक राजा का कर्तव्य भी है, जो तुम अपने कर्तव्य निष्ठा पर हमेशा खड़े होते हो। इसके साथ साथ तुम जितने भी लोगों को वक्त देते हो, उनकी मदद करते हो, जो अपने महत्व को खो देते हो, यानी कि ये तुम सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने प्रिय लोगों में से सबसे प्रथम में चुना है। जो भी इंसान भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए वक्त को कैलकुलेट करता है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं मैं 6 घंटा तक पूजा किया, मैंने 2 घंटे तक आराधना किया, यानी कि तपस्या या भगवान परमात्मा को आराधना करने के लिए वो वक्त की कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उनके भगवान में कोई चिंतन नहीं होता है, यानी कि वो कितने घंटे समर्पित किए वो उसको ध्यान में रखते हैं। यानी कि इस प्रकार के लोगों को ढोंगी के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि अगर एक इंसान एक वक्त के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी परमात्मा को समर्पित कर देना, वो भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा भी एक सजेशन से है कि भागवत गीता के 9वें अध्याय में जो श्लोका लिखा गया है वो एकदम सही है। यानी कि हम अपने जीवन में सारे लोग, यानी कि सभी लोग किसी न किसी काम से व्यस्त होते हैं, किसी को भी वक्त नहीं मिलता, और जब भी वक्त मिलता है लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि मैं 6 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया। ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रेशराइज करके प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमें 1 सेकेंड मिलता है, अगर उसमें भी भगवान को समर्पित कर दे, वो भी ध्यान से, तो भगवान ले लेते हैं। यानी कि भगवान को ये प्रिय बन जाता है, अपनी प्रार्थना को स्वीकार ले लेते हैं। इसीलिए ये मेरा सजेशन था। सो आपको कैसा लगा और आपका क्या राय, आप मुझे बता सकते हैं। सो कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में माय कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट श्लोका। यदि मम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्र ऋणे हन्युस्तम में क्षमंतरम भवे। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया गया है। क्षत्रिय का धर्म यही होता है, यानी कि एक युद्ध क्षेत्र में 2 पार्टीज के बीच में जो युद्ध होता है, अगर एक क्षत्रिय अपना वेपन यानी कि अस्त्र नहीं उठाता है तो दूसरा योद्धा इस योद्धा के ऊपर अस्त्र का वार नहीं कर सकता। यहाँ पर अर्जुन ये सोचते हैं कि अगर दूसरा योद्धा यानी कि क्षत्रिय अगर अस्त्र उठाता है, अगर मैं शस्त्र ना उठाऊं, अगर मैं देखना चाहती हूँ कि दूसरा योद्धा कितना नीचे गिर सकते हैं। ये अर्जुन का यह स्वभाव था कि सॉफ्ट हार्टेडनेस, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेडनेस होते हैं, जो कि भगवान विष्णु के सबसे करीब होते हैं, यानी कि एक वक्त कहलाते हैं। यहाँ तक ये पता चलता है कि अर्जुन किसी भी हद तक अपने आप को साथ साथ दूसरों को युद्ध क्षेत्र में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे क्षत्रिय के सामने अपना शस्त्र को उठाना ही नहीं चाहते थे। अगर दूसरों के सामने अपना शस्त्र ना उठाएंगे तो युद्ध का भी समाप्त वहीं पे हो जाएगा। ये उनका कहने का तात्पर्य था। कैसा लगा आपको, आप मुझे बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल इफ यू लाइक इट। So stay tuned. I'll be back with my next video, next shloka and the next amazing lesson story. Thank you. Hare Krishna.